NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara, Bihta, Patna. 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। 7 चरणों के चुनाव समाप्त हो चुके हैं। अब खबरिया चैनल लगातार एग्जिट पोल दिखा रहे हैं और उस एग्जिट पोल में एक तरफा फैसला दिखा रहे हैं मोदी सरकार के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में। हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं शिवानंद तिवारी जी। इनसे बात करते हैं कि सर, सर्वे कैसा लग रहा है आपको? एग्जिट पोल सर्वे तो एकदम बिल्कुल एग्जिट नहीं पोल लग रहा है, एग्जेजरेटेड पोल लग रहा है। और एग्जैक्ट पोल जो है 23 तारीख को पता चलेगा। जिस ढंग से लोग दिखा रहे हैं, चुनाव के दरमियान जो चारों तरफ से खबर आ रही थी, खबरों से ऐसा नहीं लग रहा था कि बीजेपी के लिए आसान होगा, लेकिन इतना आसान होगा ये इसकी कल्पना किसी को नहीं थी। अब बिहार का ही देखिए, बिहार को हम लोग प्रत्यक्ष देख रहे हैं। बिहार में इतने दिनों से हम लोगों ने काम किया है, एक पॉलिटिकल वर्कर के नाते बिहार के समाज की समझ भी है। उसके आधार पर आश्चर्य होता है कि किस तरह से कोई चैनल दिखा रहा है कि हमको 2 ही सीट आएगा, कोई कह रहा है 6 सीट आएगा, कोई कह रहा है 8 सीट आएगा। और यहाँ जो मीडिया के लोग हैं, जो लोग इलेक्शन को कवर कर रहे थे, वो लोग आते थे हम लोगों के पास, उनसे जो हम लोग फीडबैक लेते थे, भाई कहाँ क्या हाल है, कहाँ गए थे, किस तरफ से गए थे, वो लोग भी आश्चर्यचकित हैं। जो एग्जिट पोल आ रहा है, खास करके बिहार में जिन लोगों ने काम किया और बिहार का जो एग्जिट पोल है उसको लेकर के, इसलिए ये बड़ा मुश्किल है कहना। देखिए किस तरह का एग्जिट पोल है सर? ये एग्जिट पोल, देखिए माने एग्जिट पोल हमेशा होता है, लेकिन हमेशा सही होता है ऐसा नहीं है। अब देखिए 2015 में एग्जिट पोल ने क्या घोषणा किया था, बीजेपी को लोग 3 डिजिट में 100 से ऊपर रख रहे थे, और कहाँ चली गई बीजेपी। तो एग्जिट पोल जो है हमेशा एग्जैक्ट नतीजा बताता है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और एक चीज़ हमने इस चुनाव के दरमियान महसूस किया, वो ये कि आपको जो मीडिया है वो लोकतंत्र का चौथा खंभा माना जाता है, और मीडिया जिस ढंग से मैंने एक तरफा जो है उसकी भूमिका रही है, नेशनल मीडिया की खास करके हम कह रहे हैं, हमने देखा एक एनालिसिस के अनुसार जो है लगभग 500 घंटा जो है नरेंद्र मोदी को समय मिला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, और लगभग 200 घंटा के आसपास जो है राहुल गांधी, जो लोकसभा में माने प्रतिपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं, उनको 200 घंटा मिला। भाई ये तो ऐसे में आप जो है मतदाता सही निर्णय कैसे करेगा? मतदाता तो उसी समय सही निर्णय करता है कि जब दोनों तरफ की बात जो है उसको जानने को मिलता है, और तब वो अपने विवेक से फैसला करता है कि किसको वोट देना चाहिए, कौन सरकार, कौन पार्टी हमारे लिए ठीक रहेगी। एक तरफा प्रचार हुआ, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। और हमको लगता है कि मीडिया पर जिस तरह का दबाव नरेंद्र मोदी की सरकार का है, मैंने सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं, प्रिंट मीडिया पर भी, यहाँ बिहार में भी हम लोग देख रहे हैं अखबारों की क्या हालत है, विज्ञापन का जाप जो है अखबारों के मुंह पर लगा हुआ है। इससे बड़ी गंभीर चिंता होती है, जो हम लोग बार बार इस चुनाव के दरमियान उठाते रहे सवाल, लोकतंत्र पर खतरा है, संविधान पर खतरा है, वो साफ दिखाई दे रहा है। आप देखिए कि चुनाव आयोग जो है उसकी जो भूमिका मैंने इस चुनाव में दिखाई दी है, जिस तरह से खुलेआम जो चुनाव आयोग ने आचार संहिता का निर्धारण किया था उसका उल्लंघन जो है प्रधानमंत्री कर रहे हैं, सेना के नाम पर वोट मांग रहे हैं। जिस दिन आचार संहिता लगा हुआ है और वोट डालने गए अहमदाबाद में, एकदम खुलेआम रोड शो करते हुए गए। मैंने इवन आपको अपना ये प्रचार के बाद जो है केदारनाथ और बद्रीनाथ में जिस ढंग से देश भर के अखबारों में उनकी तस्वीर जो है रिलीज हुई, कैसे इजाज़त दिया चुनाव आयोग ने। और चुनाव आयोग के मैंने 3 सदस्यों में से एक सदस्य जो है बाहर आकर के उन्होंने मैंने बताया कि किस तरह से मैंने ये जो आचार संहिता के मामले में कंप्लेन था, 6-6, 7-7 कंप्लेन था नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ, उसमें जो फैसला लिया चुनाव आयोग ने उसमें सहमति नहीं थी, आम सहमति से वो फैसला नहीं लिया गया, बहुमत से फैसला लिया गया। और जो अल्पमत, जो डिसेंट करने वाले थे, जो उससे मतभेद रखने वाले थे, उन्होंने कहा कि मेरे भी फैसले को नोट किया जाए। नोट नहीं किया गया। भाई सुप्रीम कोर्ट में
जो जजों की पीठ बैठती है उसमें जो माइनॉरिटी का जजमेंट होता है वो बजाते लिखा जाता है, वो लॉ के किताबों में पढ़ा जाता है। और जब इमरजेंसी के दरमियानों में जो मैंने डिसेंट का जजमेंट था उसको आज कोट किया जाता था कि हाँ भाई वो जजमेंट जो है सही है। तो आज जो माइनॉरिटी का जजमेंट है वो कब जो है आगे चल करके भविष्य में वो सही प्रमाणित होगा कि माइनॉरिटी वाला जजमेंट ही जो है करेक्ट जजमेंट था, मेजॉरिटी का गलत। ये भी नहीं हो रहा है, चुनाव आयोग नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग ने उनको केदारनाथ जाने का इजाज़त दे दिया, उन्होंने धन्यवाद भी दिया वहाँ से, क्या नाम है, बद्रीनाथ से चुनाव आयोग को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एनडीए के नेता कह रहे हैं कि आप जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, चुनाव आयोग है, कोर्ट है, जो भी, सब पर आप निशाना साधते हैं, सबकी निष्पक्षता पर आप सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि संविधान बचाएंगे। ठीक है भाई, संविधान इन्हीं संस्थाओं से चल रहा है ना भाई। हम इन संस्थाओं को मजबूत करना चाहते हैं। हम ये संस्थाएं कमजोर हो रही हैं। अब बताइए, सुप्रीम कोर्ट में ही मामला जो उठा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ, वो एक महिला ने जो वहीं की कर्मचारी थी उसने जो सवाल उठाया उसको लेकर के तो हम लोग क्या उठा रहे हैं भाई, उस लीगल सर्किल के लोग जो है वो सवाल उठा रहे हैं। रिटायर्ड जो है सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज जो है उस पर सवाल उठा रहे हैं। प्रशांत भूषण जैसे लोग, यशवंत दवे जैसे लोग उस पर आर्टिकल जो है लिख रहे हैं। इंदिरा जयसिंह का मामला आया है, आपको जो विशाखा गाइडलाइन है वो इंदिरा जयसिंह के ही केस में मैंने आया था, जो विशाखा और राजस्थान सरकार के बीच में था। तो ये जो उठाया जाता है उसकी जो कमजोरी है उस पर हम ये कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो मजबूत हो, कमजोरी उससे दूर हो, क्योंकि लोकतंत्र में ये लोकतांत्रिक संस्थाएं अगर कमजोर होंगी तो लोकतंत्र नहीं चलेगा। आपको लगता है कि जो एग्जिट पोल है वो भी मैनेज्ड है? हम बिल्कुल मैनेज्ड है हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन मैंने जो भूमिका दिखाई दिया है मीडिया का, और खास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस पूरे चुनाव के दरमियान, उससे ये लग रहा है कि ये उसी तरह से अतिरंजित है। जो दिखाया जा रहा है 300, 350 तक दिखा रहे हैं साहब एनडीओ को आएगा। अभी कैसे आएगा भाई? उत्तर प्रदेश में इतना नुकसान हो रहा है। फिर 2014 में जिस ढंग से आपने धोखेबाजी किया, मैंने रोजगार का सवाल हो, किसानों का सवाल हो, 15 लाख रुपए का सवाल हो, अच्छे दिन का सवाल हो, कहीं कुछ उसका दर्शन नहीं हो रहा है। आप कह रहे हैं कि इस ढंग से मैंने जनता ने पगला गई है कि उनके पीछे जो है इस तरह से दौड़ रही है। ईवीएम का फिर सवाल तो नहीं उठेगा ईवीएम पर? अब देखिए, बहुत लोगों ने तो उसी दरमियान उठाया है। तो चुनाव के पहले सब लोग जो है मांग कर रहे थे कि साहब ईवीएम को बदलिए, ईवीएम नहीं बदला। फिर लोग सुप्रीम कोर्ट में 2 बार गए कि जो वीवीपीटी है उसको कम से कम 50% जो है उसके आधार पर चुनाव हो, ये तो मान लीजिए, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। पहले जो है हर विधानसभा क्षेत्र में 1 का मामला था, सुप्रीम कोर्ट में जब दोबारा लोग गए तो उन लोगों ने 5 कर दिया। तिबारा गए कि नहीं साहब कम से कम 50% कीजिए, वो नहीं माना सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, बाबा कितना देते हैं? बाबा का सर्वे क्या है मैंने बिहार में? हम कोई उस तरह से सर्वे नहीं किए हैं, लेकिन बिहार में हमारी स्थिति जो है ठीक ठाक रहेगी, इसमें हमको कोई संदेह नहीं है। आपको शिवानंद तिवारी जी के इस दावे में दम दिखे, बात में सच्चाई दिखे, तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है और इस महीने से सिटी पोस्ट बिहार झारखंड का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला यूट्यूब चैनल बन गया है। धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा। घर पर ब्लड टेस्ट के लिए अच्छे लैब के कंपाउंडर्स को बुला सकते हैं, बीपी जांचने के लिए एक्सपर्ट को बुला सकते हैं, ईसीजी करने के लिए टेक्नीशियन को बुला सकते हैं। साथ ही और भी कई सुविधाएं हैं इस ऐप में। आज ही डाउनलोड करें सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से या वेबसाइट www.softcare.in। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।